जय श्री राम। सफला एकादशी जो पौष मास के कृष्ण पक्ष में आता है, कहा जाता है जितने सारे व्रत हैं उसमें एकादशी व्रत सबसे महत्वपूर्ण है। इसे राजा माना जाता है और हर सनातनी को चाहिए, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, उसे एकादशी का नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर आप व्रत ना कर पाओ तो कोई नहीं, उस दिन आप अन्न मत लो, फ्रूट्स खाओ। अगर फ्रूट्स भी ना खा पाओ, नहीं रह सकते हो फ्रूट्स पे, तो रोटी खाओ, बट नियम का पालन करो। कहा जाता है कि भगवान विष्णु काफ़ी प्रिय, काफ़ी प्रसन्न होते हैं और भगवान ने स्वयं कहा है कि कोई भी मैं अब मेरा जो प्रिय भक्त होता है, भक्त हो या ना हो, अगर वो नियम पूर्वक एकादशी कर लेना, रात में जागरण कर ले, तो मैं उसके सारे पाप को नष्ट कर देता हूँ और वो मेरा प्रिय भक्त हो जाता है। यानी हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। इसके लिए एकादशी व्रत अवश्य करो। तो एकादशी व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, पौष मास में कौन सा एकादशी किया जाता है? तो भगवान कहते हैं, हे महाराज, पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी किया जाता है। सफला एकादशी। अब महाराज युधिष्ठिर भगवान से कहते हैं, भगवान अब आप सफला एकादशी व्रत कथा भी हमें कह दीजिए। भगवान कहते हैं कि हे महाराज, चंपावती नगरी था जिसमें महिष्मान नामक एक राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक था, जो बहुत ही दुराचारी था, चरित्रहीन था, जितने भी कलयुग के पाप थे उसके अंदर था। और महाराज जो उनके पिता थे वो काफ़ी धार्मिक विचार के थे। वो तंग आकर के अपने पुत्र को, उसके आचरण से तंग आकर के अपने पुत्र को उन्होंने राज्य से निकाल दिया। फिर क्या था, वो लुम्पक का दिन में जानवरों का शिकार करके अपना पेट, उसका मांस खा करके अपना पेट भरता था और रात में अपने ही पिता की नगरी में जा कर के प्रजा को तंग करता, लूटपाट करता, पकड़ा जाता, बट सैनिक जो थे उन्हें छोड़ देते थे राजपुत्र समझ करके। और इस ऐसे ही उसकी दिनचर्या चलता रहता था। एक बार क्या हुआ, पौष मास में दशमी की तिथि आया। काफ़ी सर्दी के कारण उसके पास कोई भी वस्त्र नहीं था जिससे वो अपना सर्दी कम कर सके। तो वो जिस पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था, वो भगवान श्री हरि का प्रिय वृक्ष था। वो उस वृक्ष के नीचे ही रात भर उस ठंड में उसने अपना सारा ठिठुर करके रात बिताया और वो एक तरह से उसे नींद नहीं आई। फिर सुबह में उसे आँख लग गई और दोपहर में भगवान महाशिवकर का जब उस पर किरण पहुंचा, तब जाकर के उसकी नींद कैसे से वो जागा और उसे बहुत तेज भूख लगी। बट भूख के कारण उसका शरीर साथ ना दे सका, वो किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर पाया। तो वो कैसे जा कर के अपने उस हालात में जा कर के कैसे कैसे छोटे छोटे फ्रूट्स, वहाँ जो फल गिरे हुए थे वो सारा उसने इकट्ठा किया और फिर जा कर के उसे इकट्ठा करके वो लाया। तब तक सांझ हो चुका था और फिर वो उस सांझ की बेला में, इवनिंग के टाइम में उसने क्या किया, सारा फ्रूट्स उसने
खुद ग्रहण ना करके उसने कहा, हे भगवान हरि, ये सभी फल आपको ही मैं अर्पित करता हूँ, आप ग्रहण करें। और ठंड के कारण उस रात उसे नींद तक नहीं आई और वो बेचारा जागरण कर डाला। और फिर जागरण करने के बाद जब उसे सुबह हुआ तो भगवान हरि उससे काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने एक तेजस्वी घोड़ा भेजा जो सफ़ेद कलर का था, रंग का था। और वहाँ पे भविष्यवाणी हुआ कि तुम अपने राज्य को जाओ और राजपाट संभालो। तो उस घोड़े को देख करके वह काफ़ी प्रसन्न हुआ और उस व्रत के कारण उसका शरीर तेजवान हो गया था, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो गया था, उसके बात विचार, उसकी सोच संतों वाली हो गई थी, देवों वाली हो गई थी। और भगवान श्री हरि के कृपा से उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। वो एक तेजवान संतों की जो गुण होती, देवताओं की गुण उसमें आ चुका था। और फिर वो उस घोड़ा पे बैठ करके अपने नगर पहुंचा। जब उनके पिता ने उसे देखा तो काफ़ी प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने सारा राजपाट अपने उस पुत्र को देख करके भगवान के भजन के लिए वन को गए। और इधर ये लुम्पक भगवान के आशीर्वाद और कृपा से अपने राजपाट को संभाल करता हुआ न्यायपूर्वक वृद्धावस्था में अपने पुत्र को सौंप करके वो फिर वैकुंठ धाम को पहुंचा। तो इस प्रकार ये हरि कथा है और एकादशी व्रत कथा। इससे पता चलता है कि अगर हम इसे नियम पूर्वक करें तो हमारे कितने जन्मों का क्या, इस जन्म के भी सारे पाप हम काट करके एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, भगवान के भक्त बन सकते हैं और अपनी आत्मा को परमात्मा के से जोड़ सकते हैं। तो सभी सनातनियों से अनुरोध है, आप व्रत ना कर पाओ तो फ्रूट्स खा लो उस दिन, फ्रूट्स भी ना खा पाओ तो कम से कम रोटी खा लो। भगवान हरि का किसी भी रूप का एक माला कर लो और व्रत कथा सुन लो, रात में थोड़ी सी जागरण कर लो। कहते ना, नियम करते 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 एक दिन हम भी संतों वाली बात हो जाएगी हमारे में। कैसा लगा आप सभी को सफला एकादशी व्रत कथा? चलिए फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।